नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 17 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और जो 17वां श्लोक था उसमें यही बताया गया था कि जो मधुर आकृति वाली वस्तुएं होती हैं उनके लिए क्या चीज़ मंडन का कार्य अर्थात आभूषण का कार्य नहीं करती। यहाँ वो शकुंतला को बता रहे हैं कि वो वन में रहते हुए भी अत्यंत ही सुंदर है, मधुर है। इसलिए इस प्रसिद्ध सूक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है कि किम एव हि मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। जो मधुर लोग होते हैं उनके लिए जिनकी आकृति मधुर सुंदर होती है उनके लिए कौन सी चीज़ें आभूषण का कार्य नहीं करती हैं। तो अब इसके आगे हम आज देखते हैं बच्चों। देखिए, शकुंतला अग्रतो अवलोक्य। शकुंतला थोड़े आगे की ओर देख करके एषः वातैरित पल्लवा अंगलिभि त्वरयत्यो माम केसर वृक्षकः। तो वो क्या कह रही है शकुंतला कि ये जो केसर वृक्ष का है, ये जो केसर का वृक्ष है, पेड़ है, वो क्या कह रहा है त्वरयत्यो, शीघ्रता कीजिए। कैसे कह रहा है? वातैरित पल्लव अंगुली भी, जो वात से, हवा से प्रेरित होकर के पल्लव रूपी अंगुलियों से मुझे शीघ्र ही आने के लिए कह रहा है। इसलिए यावद एनम संभावयामी, तो पहले मैं इसको जा कर के जल पिलाती हूँ या इसका सत्कार करती हूँ। इस प्रकार से शकुंतला ने कहा। ऐसा कह करके वो घूम जाती है। तो प्रियंवदा हला शकुंतले, प्रियंवदा कह रही है सखी शकुंतला जरा अत्रैव यावत मुहूर्तकम तिष्ठः, यहाँ तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो शकुंतला कह रही है किम निमित्तम, किस कारण से ये मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। तो वो कह रही है प्रियंवदा यावद त्वयो उपगतया लतासनाथ इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति। जो यावत, तो तुम्हारे त्वयो उपगता, यहाँ पर चले जाने पर, कहाँ पर, जो ये केसर वृक्ष का है ना, केसर के वृक्ष को वो जल पिलाने जा रही है, तो वहाँ पर जाने पर तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्यों? क्योंकि त्वयो उपगतया, तुम्हारे वहाँ जाने पर मानिए वो जो वृक्ष है वो कैसा हो गया है, लता सनाथ एव अयम प्रतिभाति, ये लता से युक्त जैसे हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शकुंतला कह रही है अतः खलु प्रियम वदासी त्वम। तो शकुंतला का क्या जवाब था इस बात पे बच्चों कि इसीलिए, अतः इसी कारण से, खलु यानी निश्चित रूप से तुम क्या कही जाती हो, प्रियम वदासी त्वम, प्रिय बोलने वाली हो, इसीलिए प्रियंवदा तुम्हारा नाम रखा गया है। राजा प्रियमपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियंवदा। तो राजा इस बात पे क्या कह रहा है, जब वो सुन रहा है तो वो कह रहा है कि प्रियमपि, प्रिय होते हुए भी, तथ्यम आह, जो तथ्य है, सत्य बात है, उस बात को प्रियंवदा ने, सत्य की बात को प्रियंवदा ने किससे कह दिया? शकुंतलाम, शकुंतला को कह दिया। अर्थात जो सही बात थी वो उसने बता दी। अस्याह खलु, वो कह रहे हैं कि इस शकुंतला का तो क्या है, अधर को किसलय राग कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नधम। तो इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों, अधरः किसलय राग बाहु कोमल विटप अनुकारिणो कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नधम। तो ये जो शकुंतला है उसके लिए, उसका जो वर्णन किया जा रहा है उसके लिए बताया जा रहा है कि कैसे हैं। अधरह, जो उसके निचले होठ की लालिमा है वो कैसी है? किसलय रागः, नवीन कोपल के समान लाल रंग की है। अर्थात जो निचले होठ की लालिमा है शकुंतला की वो नवीन कोपल के समान है। बाहु, और उसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो कैसी हैं? कोमल
अत्यंत ही कोमल विटप अनुकारिणों, शाखाओं का अनुकरण मानो कर रही हैं। और कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नदम, और जो शरीर है उसके अंगों में, अंगेषु यानी शरीर के अंगों में, कुसुमम इव जो फूल हैं उसके समान, लोभनीयम चित्त को आकर्षित करने वाला, यौवनम युवा अवस्था, सन्नधम व्याप्त हो रही है। अर्थात शकुंतला इस समय युवावस्था में है। तो फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ बच्चों। अधरः किसलय रागः, जो शकुंतला है उसका बताया गया है कि जो नीचे का होठ है वो कैसा है, किसलय रागः, लालिमा लिए हुए है, नवीन कोपल के समान लाल है। और जो दोनों बाहु यानी दोनों जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, कोमल विटप अनुकारिणों, कोमल जो विटप यानी वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उनका अनुकरण कर रही हैं। और उसके अंगेशु, उसके जो शरीर है उसके अंगों में, कुसुमम इव फूलों के समान, लोभनीयम चित्त को मन को आकर्षित करने वाला, यौवनम अंगेषु सन्नधम यौवन व्याप्त हो रहा है। अर्थात शकुंतला युवा हो चुकी है। अनुसूया कह रही है, हला शकुंतले सखी शकुंतला इयं स्वयंवर वधू सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वन ज्योत्सना इति नवमालिका, जो यह आम्र वृक्ष की स्वयंवर वधू नवमालिका लता है, जिसका कि वन ज्योत्सने इति, इस नवमालिका का क्या नाम रखा गया है, नामधेया कृतनामधेया वन ज्योत्सना नाम रखा गया है। एनाम विस्मृतासी, तुमने तो इसको भुला ही दिया है या तुम इसको भूल ही गई हो। शकुंतला तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, यदि आत्मानम अपि मैं अपने आप को भी, विस्मरिष्यामि भूल जाऊंगी, तद यदि मैंने इसको भुला दिया है तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, वो लता के पास जाकर और उसे देखती है और क्या कहती है कि खलु निश्चित रूप से, हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकर संवृत्तः, इस जो रमणीय काल है, इस रमणीय वेला में निश्चित रूप से लता और वृक्ष की, लता और पादप यानी वृक्ष की, मिथुनस्य ये जो जोड़ी है उसका, मिथुन यानी जोड़ी का, व्यतिकर संवृत्तः मिलन हो गया है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना, जो ये वन ज्योत्सना है, नव मालिका है, वो तो नवीन पुष्प रूपी यौवन से, नव कुसुम यानी नए कुसुम यानी पुष्पों के यौवन से व्याप्त है। कौन, वन ज्योत्सना। और स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षम सहकारः, और जो ये आम का वृक्ष है वो अपने चिकने पत्तों के कारण, स्निग्ध पल्लव यानी चिकने पत्तों के कारण, उपभोग क्षम उपभोग के योग्य है। ये बात शकुंतला कह रही है। इति पश्यन्तो तिष्ठति, ऐसा कह करके और बैठ जाती है, रुक जाती है वहीं पर। और प्रियंवदा कहती है, अनुसूये, वो अपनी सखी अनुसूया को कह रही है, जानासी किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्र पश्यति इति, जानासी किम, तुम क्या ये बात जानती हो कि ये जो शकुंतला है वो वन ज्योत्सना अतिमात्रम पश्यति इति, ये वन ज्योत्सना जो है उसको इतना ज़्यादा क्यों देख रही है, तुम्हें क्या ये बात पता है। तो अनुसूया कह रही है, न खलु विभावयामि कथय, नहीं मैं इस बात को निश्चित रूप से नहीं जानती हूँ कि ये वन ज्योत्सना को इतना क्यों देख रही है, तुम ही बता दो। तो प्रियंवदा कह रही है, यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता, जैसे ये वन की जो वन ज्योत्सना है वो अपने अनुरूप पादपेन संगता,
अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, उसी प्रकार से अपि नामेव अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभयेति। क्या मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूँगी? क्या मुझे भी मेरा मनचाहा वर मिलेगा? इस प्रकार से प्रियंवदा कह रही है। तो उसका जवाब शकुंतला क्या दे रही है? एषः नूनम तव आत्मगतो मनोरथ। ये तो तुम्हारे मन की बात है जो तुम मेरे ऊपर ओढ़ करके कह रही हो। ये बात किसने कही? शकुंतला ने कही। और इति कलशम आवर्जयति, ऐसा कह करके वो क्या करती है? कलश के अंदर जो जल है उसको उस वृक्ष में उसमें डाल देती है, अर्थात उन पौधों को पानी पिलाती है। अब राजा कह रहा है, जब ये सब बातें वो सुन रहा है तो कह रहा है अपि नाम कुलपतेर अयम सवर्णः क्षेत्र संभवा स्यात्। तो राजा ने क्या कहा कि अपि नाम, जब मैंने ये बात संभवा यानी संभव है कि शकुंतला कुलपतेर अयम, ये जो कण्व ऋषि हैं उनकी असवर्ण यानी ब्राह्मण से इतर क्षेत्र संभवा स्यात्, उनकी ब्राह्मण से इतर पत्नी से उत्पन्न हुई हों, ऐसा संभव हो सकता है। अथवा कृतम संदेहेन, अथवा इस बात में शंका करना बेकार है। क्यों बेकार है? राजा ने कहा कि ओ संशयम शत्रु परिग्रह क्रमा यद आर्यम अस्य अभिलाषी मे मनः सदाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्या। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों कि ओ संशयम इयम शत्रु परिग्रह क्षमा यत अस्याम आर्यम मे मना अभिलाषी ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्ति प्रमाणम। यहाँ पर असंशय, बिना किसी संशय के यानी निसंदेह इस बात को कहा जा सकता है कि इयम, ये जो शकुंतला है वो शत्रु परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के द्वारा कैसी है? पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। क्यों है? क्योंकि यत अस्याम आर्यम मे मना अभिलाषी, क्योंकि इस पर जो मे मना, मेरा जो श्रेष्ठ मन है, आर्य मन है, वो अभिलाषी, इसका अभिलाषी हो गया है। तो ही संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्त्या प्रमाणम, क्योंकि यदि हम किसी संदेह करने वाली बातों में हृदय की प्रवृत्ति ही सज्जनों के लिए प्रमाण का स्वरूप मानी जाती है। अर्थात यदि किसी बात में संदेह लगता है तो हृदय में जो बात आ रही होती है, मन की जो अपनी बात होती है, उस प्रवृत्ति को ही सज्जनों के लिए प्रमाण स्वरूप माना जाता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। असंशयम, निसंदेह ही इयम यानी यह शकुंतला शत्रु परिग्रह क्षमा, यत क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य है। यत यानी क्योंकि अस्याम आर्यम, मेरा जो श्रेष्ठ मन है वो इस पर अभिलाषी ही, इसका अभिलाषी हो गया है ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, जो संदेह करने वाली वस्तुएं होती है उनमें सदाम अंतःकरण प्रवृत्ति है प्रमाणम, सदाम यानी सज्जनों के अंतःकरण को ही, मन को ही, हृदय को ही, उसकी प्रवृत्तियों को ही प्रमाणम, प्रमाण स्वरूप माना जाता है। तो राजा दुष्यंत ये सोच रहा है, ये विचार कर रहा है कि इन तपस्वी कन्याओं की बातों से ऐसा लग रहा है कि यह सुंदरी महर्षि कण्व से ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य वर्ण से उत्पन्न कन्या है। लेकिन इसे निश्चित किस प्रकार से किया जाए, यह विचार मेरे मन में आ रहा है। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण उसके मन में यह विचार आ रहा है राजा के
कि इसमें संदेह करने की कोई बात ही नहीं है। इस संदर्भ में वह अपने मन को ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, साक्षी मान रहा है और कह रहा है कि यदि वह क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य नहीं होती तो मेरा श्रेष्ठ मन इस पर कभी भी आसक्त नहीं होता, इस शकुंतला पर कभी भी आसक्त नहीं होता, क्योंकि संशयास्पद जो भी बातें होती हैं या विषय होते हैं उसमें सज्जनों की मनोवृत्तियाँ ही कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्धारण करने वाली होती हैं। वही इस बात का निर्णय करती हैं। किस विषय में? जो संशयास्पद विषय होते हैं उनमें सज्जनों की प्रवृत्तियां ही निर्णय लेने वाली होती हैं। यहाँ पर जो मनु हैं उन्होंने भी इस संदर्भ में कहा है कि साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य अपने मन के द्वारा निश्चित कर लेते हैं वह अवश्य ही पवित्र और स्वीकार करने योग्य होती हैं। और इसी प्रमाण को मानते हुए भी यहाँ पर राजा उसे अपने द्वारा स्वीकार करने योग्य समझ रहा है। मन अथवा आत्मा को, मन को या आत्मा को प्राचीन काल से ही ऋषियों महर्षियों ने किसी भी विषय में निर्णायक माना है। यहाँ तक कि मन को बंधन और मोक्ष का कारण तक भी बताया गया है। मन एक एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए राजा दुष्यंत ने अपने मन की गवाही को ही प्रमाण के रूप में यहाँ माना है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें राजा दुष्यंत के उच्च आदर्शमय चरित्र को प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसके पूर्व तक का उसका कार्य दुष्यंत जैसे धीरोदात्त नायक के गुणों के विरुद्ध हो रहा है। और जैसे कि कैसे विरुद्ध हो रहा है? छिप करके कन्याओं को, मुनि की जो कन्याएं हैं उनको देखना, उनके आपसी वार्तालाप को सुनना और विवाह की इच्छा करना, ये सब दुष्यंत के मनोभाव के विपरीत हो रहा था। और इस जैसा कि दुष्यंत का चरित्र है, तो जो कालिदास हैं उन्होंने राजा के मन को सत्पुरुषों के मन की तरह कर्तव्य के लिए निर्णायक बताया है। ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और साथ ही अर्थांतर और काव्यलिंग अलंकार भी है। और यहाँ छंद जो है वो वंशस्थ है, जिसका लक्षण आप सभी जानते हैं, जतौतु वंशस्थ मोदरितम जरो। तो बच्चों, आज हमने आपके सामने ये 19 श्लोकों का अध्ययन अभी तक कर लिया है और इन 19 श्लोकों में यही बताया गया है 19 श्लोकों तक कि राजा किस प्रकार से आश्रम में प्रवेश कर रहा है और उसे वहाँ कौन कौन दिखाई दे रहा है, उसे ये कैसे पता चला कि ये तपोवन का ही क्षेत्र है। उसके बाद राजा अपने मन में ये संशय कर रहा है कि क्या वास्तव में यह शकुंतला जो है वह महर्षि कण्व की पुत्री है। तो इस विषय में ये श्लोक आया है जो कि ये बता रहा है कि ये शकुंतला जो है क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसका श्रेष्ठ मन उस शकुंतला पर अभिलाषी हो रहा था और उन्होंने कहा कि राजा ने कि जो संदेह वाली बातें होती हैं उसमें तो जो मन की या हृदय की प्रवृत्ति होती है वही सज्जनों के लिए प्रमाण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर राजा भी कह रहा है कि यदि वह क्षत्रिय नहीं होती तो मेरा मन उस पर विवाह के लिए शकुंतला पर आसक्त ही नहीं होता। इसलिए कर्तव्य और कर्तव्य का जो निर्णय किया जाता था वो ये माना जाता है कि अपनी मनोवृत्तियों के, अपने मन की इच्छा दशा के अनुसार ही किया जाता था, यदि कोई विषय संशय वाला दिखाई दे रहा है या नज़र आ रहा है तो इस प्रकार से बच्चों आज आप लोगों ने इन 19 श्लोकों तक का अध्ययन किया। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।